देश के एक मुख्यमंत्री हैं जिनकी हैसियत, राजनीतिक हैसियत है तो एक शहर के मेयर के बराबर, लेकिन वो अपने लिए शीश महल बनवाते हैं। ऐसा शीश महल जो किसी मुख्यमंत्री के पास नहीं होगा। उनके तमाम मंत्री घोटालों में जेल चले गए। कई लोगों पर आरोप हैं, जांच चल रही है। मुख्यमंत्री जी से खुद शराब घोटाले को लेकर पूछताछ हो चुकी, लेकिन अब उनके हाथ में एक ऐसी शक्ति दे दी सुप्रीम कोर्ट में जिसका उपयोग करके वो छू मंतर करके जितनी फाइलें हैं उनको ठिकाने लगा रहे हैं। क्या कुछ किया है, क्या हो रहा है, ये सब कुछ आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपति। 11 मई को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने एक आदेश दिया जिसमें कहा पब्लिक ऑर्डर, लैंड और पुलिस छोड़कर बाकी सेवाएं दिल्ली सरकार के अधीन ही रहेंगी। पहले एलजी को रिपोर्ट करते थी बाकी सेवाएं, लेकिन अब नहीं करेंगी, वो दिल्ली सरकार के अधीन होंगी। लगा ये तो ठीक मामला है, ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि चुनी हुई सरकार कैसे काम करेगी। लेकिन यहीं पर आप गलती कर गए। ये कोई भी चुनी हुई सरकार नहीं है, ये अरविंद केजरीवाल की सरकार है। इसके मुखिया अरविंद केजरीवाल हैं और इसके तमाम मंत्री, तमाम विधायक वही काम करते हैं जो अरविंद केजरीवाल कहते हैं। इनके मंत्री उठो तो उठो, बैठो तो बैठो, और इसी वजह से कई तो अंदर जा चुके हैं, जेल की हवा खा रहे हैं। खैर, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद जैसी आशंका थी वही हुआ। अधिकारियों के तबादले या अधिकारियों को हटाने का काम, उन पर कार्यवाही तुरंत शुरू कर दी गई और खास तौर पर उन अधिकारियों को निशाना बनाया गया जिनसे अरविंद केजरीवाल को डर था, जो कोई ऐसी जांच कर रहे हैं या जो ऐसे मामले में जांच कर रहे हैं जिनसे अरविंद केजरीवाल, उनके मंत्री, उनकी सरकार जुड़ी हुई है, या ऐसे अधिकारी जो दिल्ली सरकार या सीधे सीधे कह लीजिए सर जी की बात नहीं सुनेंगे। उन्हें ऐसा लगता है कि वो नियम कायदे कानून के हिसाब से काम करेंगे और सर जी को तो नियम कायदा कानून ये किस चिड़िया का नाम है वो तो जानते ही नहीं है। 13 मई को सतर्कता मंत्री, विजिलेंस मिनिस्टर जो है दिल्ली के, सौरभ भारद्वाज, बड़े करीबी हैं अरविंद केजरीवाल के, बड़े मुस्कुरा मुस्कुरा कर टीवी पर बात करते हैं, आपने अक्सर उनको देखा होगा। उन्होंने विजिलेंस डिपार्टमेंट के विशेष सचिव YVVJ राजशेखर को जबरन वसूली का रैकेट चलाने के आरोप में तत्काल प्रभाव से यानी तुरंत ही उनके सभी कामों को वापस लेने का आदेश दे दिया। कहा जो जो काम उनके पास है वो सभी वो सुपुर्द कर दें, उनको इनसे मुक्त किया जाता है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हमें कई शिकायतें मिली हैं कि वो वसूली का रैकेट चलाते हैं, वसूली करते हैं। दिल्ली सरकार ने कहा कि राजशेखर भ्रष्ट अधिकारी हैं। एलजी ने राजशेखर को विजिलेंस में कैसे रखा, इस मामले की जांच होनी चाहिए। तो अब सौरभ भारद्वाज जी और सर जी दोनों से मेरा एक ही सवाल है कि आपको क्या ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तुरंत बाद पता लग गया कि ये अधिकारी भ्रष्ट है, ये अधिकारी रैकेट चला रहा है वसूली का, इसीलिए इसको हटाना चाहिए? असली वजह क्या है? पूरा वीडियो आप जरूर देखिएगा, आपको बताऊंगी तो आप चौंक जाएंगे कि क्यों इस अधिकारी पर कार्रवाई की गई है सर जी की तरफ से। तो क्या आपको ये बात सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पता लगी? ये बात अगर आपको पहले पता था तो आपने क्यों इसकी शिकायत नहीं की? और ये बात आपको पता कैसे लगी इतनी जल्दी, इतनी अचानक? आपको इल्हाम हुआ या फिर आपके पास कोई रिपोर्ट है, कोई जानकारी है तो वो शेयर करनी चाहिए। और आप कह रहे हैं कि एलजी ने कैसे नियुक्त कर दिया, तो आपको इस मामले में जांच उठा देनी चाहिए भाई। कितने भ्रष्ट अधिकारी को किस तरह से विजिलेंस डिपार्टमेंट में लाया गया, विशेष सचिव बना दिया गया। खैर, इन सवालों के जवाब तो मिलने से रहे, क्योंकि वही हाल, आरोप लगाओ और भाग लो। और इन पर तो क्यों आरोप लगाए गए हैं, ये कारण जब आप सुनेंगे तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। चलिए, वीवी राजशेखर को हटाया गया, उनसे उनके सारे काम तत्काल प्रभाव से वापस ले लिए गए, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो और क्यों हुआ ये जानेंगे तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। राजशेखर ने कहा कि 15-16 मई की तड़के सुबह 3 बजे उनके कमरे का ताला खुला हुआ था, उनका कमरा ओपन था,
जिसमें उस कमरे में क्या क्या था ये सुनिए तो आपको पूरी कहानी अपने आप समझ में आ जाएगी। सीएम यानी सरजी के आवास के रेनोवेशन से जुड़ी फाइल थी, शराब घोटाले से जुड़ी फाइल थी। आरोप लगाया राजशेखर ने कि सीएम आवास के टेंडर से जुड़ी फाइल, रेनोवेशन से जुड़ी फाइल, सीएम आवास का निरीक्षण करने गए लोगों की तस्वीर, साथ ही शराब घोटाले की फाइल जो उससे जुड़ी हुई फाइल है वो सब उस कमरे से गायब है जो खुला हुआ था तड़के सुबह 3 बजे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उनके कमरे में जासूसी उपकरण भी लगाए गए होंगे, इस बात की उन्होंने आशंका जताई। साथ ही उन्होंने पत्र लिखा एलजी को, लेफ्टिनेंट गवर्नर को, दिल्ली के केंद्रीय गृह मंत्रालय को और एसीबी को, और उसमें उन सभी दस्तावेजों का विवरण भी दिया जो गायब हुए हैं। उन्होंने आशंका जताई कि ये जो दस्तावेज हैं ये नष्ट कर दिए होंगे या इनका दुरुपयोग किया जाएगा या इनके साथ कुछ छेड़छाड़ की जा सकती है। ये सारे आशंका उन्होंने जताई और आरोप लगाए हैं। वीवी राजशेखर ने जो उनका ट्रांसफर किया गया है उसको इलीगल कहा है और इसको लेकर उन्होंने विजिलेंस सचिव और चीफ विजिलेंस ऑफिसर को पत्र भी लिखा। उन्होंने कहा कि उनका ट्रांसफर इलीगल है, क्यों है ये भी बताया। उन्होंने कहा कि उनका ट्रांसफर सिविल सर्विस बोर्ड के जरिए नहीं हुआ है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि सिविल सर्वेंट्स का ट्रांसफर सिविल सर्विस बोर्ड के जरिए ही होगा। ये प्रक्रिया नहीं अपनाई गई, इसीलिए उनका ट्रांसफर इलीगल है। अब सरजी तो सरजी ठहरे, वो नियम कायदा कानून कैसी बात करते हैं, वो कहाँ मानते हैं। इसीलिए तो उनको सर्विसेज चाहिए थी ताकि फाइलें छूमंतर हो जाएं। आबरा का डाबरा का जादू सरजी चला देते हैं। उस अधिकारी पर कार्रवाई की गई तुरंत जो अधिकारी सरजी के शीश महल से जुड़ी जांच कर रहा था, जिस अधिकारी के पास शराब घोटाले से जुड़ी जांच थी, उस पर कार्रवाई की गई। तो क्या आप कुछ समझने के लिए बचा है, कुछ जानने के लिए बचा है? एक ऐसी सरकार जो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, जिसके मुख्यमंत्री तक से पूछताछ हो चुकी है, दाएं बाएं हाथ दोनों अंदर है मुख्यमंत्री के, वो ऐसे अधिकारी को सबसे पहले बाहर का रास्ता दिखाता है जिसके पास उसकी गर्दन फंसी हुई थी। क्योंकि जांच के आदेश एलजी ने दिए थे। एलजी ने कहा था जब मामला आया सरजी के शीश महल का कि इस मामले की जांच की जाए और जांच करके रिपोर्ट दी जाए ताकि आगे देखा जा सके क्या कार्रवाई इसमें हो सकती है। यही प्रक्रिया होती है। तो वो फाइल ही गायब है, वो दस्तावेज ही गायब है, वो फोटो ही गायब है जो लोग सरजी के घर में गए थे देखने के लिए, इंस्पेक्शन करने के लिए। तो सवाल है कि आखिर ये सब कौन गायब करवाएगा? वीवी राजशेखर ने जो मंत्री हैं, सतर्कता मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, उन पर आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा है कि इन दस्तावेजों का मिसयूज हो सकता है। तो अरविंद केजरीवाल इसीलिए चाहते थे कि सर्विसेज उनके अंडर में आए, क्योंकि अगर अधिकारी उनके अंडर में होंगे तो वो मनमानी कर पाएंगे। एक तो उनकी जो प्रवृत्ति है कि काम सिर्फ मेरे तरीके से हो, वो कहीं साइन नहीं करना चाहते। वो चाहेंगे कि अधिकारी साइन करे और उनके साइन कहीं पे ना हो। हालांकि उन्होंने अपने पास तो कोई विभाग भी नहीं रखा है। तो और दूसरी बात, उनके भ्रष्टाचार की जांच ना हो, क्योंकि अभी तक जितने मामले हैं, जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो एलजी कहता है, अधिकारियों को आदेश देता है कि इस मामले की जांच करिए, प्राइमा फेसी क्या है, रिपोर्ट वो सबमिट करते हैं, उसके बाद उस मामले की आगे जांच होती है। जितने भ्रष्टाचार से जुड़े मामले उन सब में यही, स्कूल में भ्रष्टाचार हुआ उसमें भी चल रहा था, जो क्लासरूम घोटाला है, शराब घोटाले की शुरुआत भी इसी तरह से हुई थी। अब सरजी का शीश महल है, उसकी भी जांच हो रही थी। ट्रांसपोर्ट विभाग में भी घोटाला हुआ, उसकी भी जांच हो रही थी। तो ये सब ऐसी बातें हैं जो अरविंद केजरीवाल को परेशान कर रही थी। सरजी को लग रहा था कि अगर अधिकारी मेरे कब्जे में आ गए तो फिर समझ लो कि कोई जांच नहीं कर पाएगा, कोई नहीं ढूंढ पाएगा, क्योंकि मैं अधिकारियों को जो आदेश दूंगा फाइलों के लिए वो वही करेंगे, और जो नहीं मानेंगे आदेश घर जाएंगे या कहीं और जाएंगे, लेकिन हमारे सरकार में काम नहीं करेंगे। लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए, झूठ के पांव लंबे नहीं होते, बहुत दूर तक नहीं चल पाता है झूठ, और चाहे कितना भी छुपाया जाए, दबाया जाए, आज नहीं तो कल वो सामने आ ही जाता है। लेकिन एजेंसियों की भी जिम्मेदारी है कि इस मामले में तेजी से कार्रवाई हो, जल्दी कार्रवाई हो और उस कार्रवाई को अंजाम तक जल्द से जल्द पहुंचाया जाए। आपको अगर मेरा कंटेंट पसंद आता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।